जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, हम बहुत से अपने मन लगाकर कार्य करते हुए भी कार्य बन नहीं पाते हैं। हम काफ़ी प्रयास करते हैं परंतु फिर भी असफल रह जाते हैं। दोस्तों, आज जो मैं आपको प्रयोग बताने जा रहा हूँ, यदि आप इस प्रयोग को ध्यान से सुन लेंगे तो किसी का कैसा भी कार्य हो, आपको असफलता नहीं मिलेगी। और कार्य में सफलता क्या, कार्य जो आप सोचे, लेकिन कार्य उसी हिसाब का सोचना है जो कार्य हमारे दैनिक दिनचर्या में होते हैं। अब कोई बच्चा, किसी की बुद्धि काम नहीं करती, असफल रह जाता है, विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। कोई बच्चा इंटरव्यू में फेल हो जाता है, कहीं पर उसे सफलता नहीं मिलती है। किसी की शादी नहीं हो पाती है, किसी के बच्चे नहीं हो पाते हैं। कोई घरवाली से परेशान है, कोई घरवाली पति से परेशान है। लेकिन जब ये परेशानियां किसी भी प्रकार की आती हैं, घर में कलह रहता है, झगड़ा बढ़ गया है, आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है, कर्जा बढ़ गया। अब आप दोषों को तो जानेंगे तो कितने ही प्रकार के दोष होते हैं। 100 काम और एक निदान। कैसे भी काम हो उसका एक ही निदान है और ये बड़ा आसान है। आप इस प्रयोग को करेंगे तो समझ लेना आपके हर कार्य बनते चले जाएंगे। और बड़ा आसान प्रयोग है। आपको बस अपने मार्केट से एक खाली ताबीज लेकर के आना है। गोल ताबीज ले आना, जिसमें एक तरफ से खुला रहता है, एक तरफ से बंद, आराम से बंद हो जाता है। जिस प्रकार से हमारे ताबीज आपने इसमें देखे भी होंगे, वीडियो में चलते हुए वो ताबीज दिखाई देते हैं। अब एक ताबीज चाहे चांदी का हो, चाहे तांबे का हो, अष्टधातु का हो, कैसा भी हो, एक ताबीज होना चाहिए खाली आपके पास। तो एक साथ में पीला धागा ले आना। पीला धागा थोड़ा मजबूत लेकर के आना है ताकि आपको वो जल्दी से टूटे नहीं। इतना सा कार्य आप कर लेना और अब इंतजार करना दोस्तों अमावस्या की। अब जब अमावस्या आती है तो अमावस्या के दिन आपने अपना आधा किलो गुड़ और आधा किलो चने की दाल लेकर के और गौशाला में पहुंच जाना है। आसपास में गौशालाएं बहुत हुआ करती हैं और प्रयास करेंगे तो मिल जाएंगी। अब कोशिश करना तो आपका काम है। आप कोशिश करेंगे तो सफल अवश्य होंगे। आप गौशाला में पहुंच गए, आपने वहां पर गायों को नहीं चरा सकते तो कोई बात नहीं, वहां जो कर्मचारी रहते हैं उनको दे देना, और चरा सकते हैं तो आप स्वयं चरा देना। इतना सा काम है। और जहां गौएं बंधी हुई हैं वहां से थोड़ी मिट्टी अपनी ले आना। बस दोस्तों, इतना सा काम है। जब वहां से मिट्टी आप ले आएंगे तो इस मिट्टी को आपने जो ताबीज लेकर के आए हो उस ताबीज में डाल देना है। और थोड़ा सा डाल देना है पूजा वाला सिंदूर, जो हनुमान जी को अक्सर हम चढ़ाते हैं। वो पूजा वाला सिंदूर होता है, इसमें थोड़ा सा वो डाल देना और उसका ढक्कन अच्छी प्रकार से पेस्ट कर देना, बंद कर देना। हो गया काम। धागा उसमें डाल के रख देना। बड़ा आसान प्रयोग है दोस्तों, समझ लेना। आपने यदि कर लिया तो आपके कार्य अब नहीं रुकेंगे। अब आपने करना क्या है? अब आपने देखना है कि वह अमावस्या बृहस्पतिवार की है या नहीं। बृहस्पतिवार की है तो यह प्रयोग उसी दिन कर लेना। ताबीज ले तो आप अमावस्या वाले दिन आएंगे, लेकिन अमावस्या अगर बृहस्पतिवार की है तो अब आगे का काम कर लेना जैसे मैं बताऊं। और अगर बृहस्पतिवार की नहीं है तो इसी लॉकेट को आपने पूजा स्थान में रख देना है। पूजा स्थान में रख दिया, बृहस्पतिवार के इंतजार करें। जब बृहस्पतिवार आता है तो आपने केवल नहा धोकर के सामने एक पट्टा या चौकी पर घी का दीपक जलाना है। अब आपने करना क्या है? दीपक जलाने के बाद आप अपने ताबीज को पूजा स्थान से उतारें। पूजा स्थान से उतारने के बाद दोस्तों आपने इसे पहले शुद्ध जल से स्नान करवाना है, फिर कच्चे दूध से स्नान करवाना है,
फिर गंगा जल से स्नान करवाना है, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाना है और इस पर कुमकुम का तिलक लगाकर दीपक जो जलाया है उसके सामने रख देना। हो गया काम। कितना आसान काम है। मैं इतनी सुंदर आसान विधियां डालता हूं और जिनका आप प्रयोग करेंगे तो आपको इतना उत्तम फल प्राप्त होने लगेगा कि कोई काम रुकेंगे ही नहीं। अब रख दिया तो आपने इसमें करना क्या है, पूर्व की तरफ अब मुख करके बैठना है, आपने दीपक के सामने बैठ जाना है। 5 नाम आपने ओम श्री गणेशाय नमः और 5 नाम ओम श्री गुरुवे नमः। और इसके बाद बृहस्पति देव से कि अपने इन मंत्रों को कर लेना। बृहस्पति देव का कोई भी किसी को मंत्र याद है कर लेना, नहीं याद हो आप ये कर लेना, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम श्री बृहस्पतये नमः। आसान रहेगा, ओम श्री बृहस्पतये नमः, ओम श्री बृहस्पतये नमः। आप यह 10 मिनट तक आराम से करना। ओम श्री बृहस्पतये नमः, ओम श्री बृहस्पतये नमः, ओम श्री बृहस्पतये नमः। आराम आराम से इस प्रकार से करना है। आपने गिनती वगैरह की आवश्यकता नहीं है। जब आप इन मंत्रों को 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट आप अपनी इच्छा से कर लें। करने के बाद इस ताबीज को लेना जिसमें धागा आपने पहले से ही डाल रखा है, तो इस धागे को पकड़ लेना। ताबीज लटकता रहेगा, उस दीपक के ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार घुमा देना, यानी सीधा घुमा देना। धागा पकड़ लोगे, ताबीज लटकता रहेगा। अब दीपक के ऊपर से यूं घुमा देना 7 बार। दीपक की ये लो है, इसके ऐसे घुमा देना, ये सीधा घुमाना है दोस्तों, 7 बार घुमा देना। बन गया दोस्तों आपका काम। इस ताबीज को पहन लेना। इस ताबीज में वो पावर है दोस्तों कि आपके 5 देव आपकी हमेशा रक्षा करेंगे, हर वक्त काम बनाएंगे। आपके पितृदेव, गौ माता, बृहस्पति देव, हनुमान जी महाराज और भगवान श्री कृष्ण, ये 5 देव हमेशा इस ताबीज के कवच के साथ रहने से आपके ये 5 देव हमेशा आपका कार्य बनाएंगे। कैसे से कैसा कार्य हो, नहीं बन रहा है, हर कार्य में सफलता मिलने लग जाएगी। 100 काम और 1 निदान। अब ये 1 निदान हो गया ना इसका, पर बना लेना। पर बनाओगे और धारण करोगे तभी कार्य बनेगा। किसी प्रकार की बात समझ में ना आए वीडियो में तो दिए गए नंबरों पर फोन करके पूछ लेना। कई बार कोई बात ऐसी रह जाती है कि जो समझ में ना आए, पता कर लेना। और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को बता देना। आपके लिए सिर्फ इतना ही, अपने लाइक का ध्यान रखना। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों अगले अंक में। तब तक के लिए जय माता दी।